मोदी जी समझ लें कि वहाँ पे इन लोगों का खाता भी नहीं खुलने वाला। कांग्रेस को जनता पसंद ही नहीं कर रही ना, तो पश्चिम बंगाल में कैसे आएगा? नहीं नहीं कांग्रेस लगातार नहीं, कैसे आप बोल रही कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही? कांग्रेस को जनता पसंद करती है, कांग्रेस को चाहती है, और जनता जान रही है कि देश में जो भी कुछ करने वाला है, करेगा काम, वो कांग्रेस ही करती है, कांग्रेस को वोट भी मिलता है। लेकिन ये क्या ना, चुनाव आयोग किस तरीके से 91 लाख वोट काट दिया, कुछ पूछने वाला कोई है वहां पे? कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयोग जिस तरीका से गणेश कुमार हैं, गणेश कुमार अपना मनमर्जी चला रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आयोग जो ज्ञानेश कुमार है वो तो ये कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होता है और एसआईआर भी सही हो रहा है, वो तो लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम क्या है? चुनाव आयोग, एसआईआर, चुनाव आयोग। सुनिए ना मैडम, आप बताइए, एसआईआर के तहत सबसे पहला बिहार में हुआ, बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। वो बोले क्या, कुछ प्रवासी है कहीं चले गए, कुछ लोग यहाँ से एड्रेस चेंज कर दिए, जो कहीं और शिफ्ट हो गए, कुछ लोग का मृत्यु हो गया। अभी मुझे आप बताइए कि क्या वहाँ पे बिहार का एक भी सत्य तथ्य आया कि 65 लाख लोगों में कितने का नाम कटा? तो और एसआईआर हो क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये किस तरीका का एसआईआर है? क्या आप कर रहे हैं? आप देश की जनता को बता ही नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल में बोलिए 91 लाख वोट, एक वोट कोई नहीं दे पा रहा है इस तरीके से कि वहाँ पे अब मालूम क्या हो रहा है, भाई तू वोट दे रहा है क्या? अब भाई मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो इस तरीके से जवाब देगा क्या जनता? तो क्या घुसपैठियों को मौका दे दे वोट डालने? तो घुसपैठिया को मौका देने वाला काम तो अमित शाह कर रहे ना। अमित शाह रिजाइन दे दे भाई, सरकार में आप हो ना, रिजाइन दे दो, घुसपैठिया कोई भी नहीं आएंगे। घुसपैठिया को जिस तरीका से आप लोग बात कर रहे हैं, घुसपैठिया को कितने को निकाले अभी तक? 12 साल सरकार हो गई ना, 5000 कुछ लोग घुसपैठिया को अभी तक निकाले 12 साल में। हमारे 10 साल के यूपीए सरकार में 72,000 कितने लोगों को निकाले हैं। तो आप क्या किए? आप लोग है ना, सिर्फ देश की जनता को ना इस तरीके से ना चाहेंगे ना कि हाँ कुछ भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जात धर्म के नाम पे इस तरीका से भड़काते हैं, लड़ाते हैं और वोट परसेंट अपना बनाते हैं। और इसमें हमारे देश की जनता को भी ये चीज़ समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट अपना बटोरती है कि भाई वो जात में बांट रही है कि वो दलित है, वो आदिवासी है, वो माइनॉरिटी है, वो ब्राह्मण है, किस तरीके से, तो इस चीज़ में देश की जनता को उलझना नहीं चाहिए। और जो आपके हित में काम करे उसके लिए क्या करी? पश्चिम बंगाल में रामनवमी को दंगे हो जाते हैं, सरस्वती पूजा को दंगे हो जाते, क्यों हो जाते? आप मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब क्यों सवाल जवाब कर रही हैं आप मुझे? फिर कैसे कह रहे हैं? अमित शाह रैली में कह रहे हैं, अमित शाह लोग तो कुछ भी कह रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी वाला आप सवाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में गई, बोल रही रामनवमी में हो जा रहा। आप देखिए दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ ना दंगा फसाद, क्या हुआ? किसके कहने पे हुआ? यही भारतीय जनता पार्टी का नेता जो आज यहाँ दिल्ली का बना हुआ गृह मंत्री। तो बोलिए क्या हुआ, कौन क्या कर लिया? ये लोग है ना सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाला काम करते हैं इस तरीका से कि हाँ ये दंगा फसाद कर रहे हैं, रामनवमी में नहीं, रमजान में नहीं। तो ये सब फालतू बात है ये लोग का, भारतीय जनता पार्टी का। कह रहे ममता बनर्जी एक समूह को डराने का काम कर रही पश्चिम बंगाल में। नहीं, आप देश में क्या कर रहे हैं? आप तो वो एक समूह को अगर मान लिया डराने का काम कर रही, आप तो पूरे देश के जनता को डराने का काम कर रहे हैं। पिछले 12 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं? किस तरीके से आप देखिएगा, कभी भी कोई ऐसा बात होगा मुसलमान के नाम पे हर एक इंसान को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। देखिए मुसलमान खाली नाम होता है, मुसलमान को टारगेट करते हैं, उसके बाद देखिए दलित को किस तरीके से दबाया जा रहा, ओबीसी को किस तरीके से दबाया जा रहा, एसी को किस तरीके से दबाया जा रहा। ये सिर्फ ना हिंदू मुसलमान का नाम करके और देश की सारी जनता को इस तरीके से दबा रहे हैं, डरा रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये जुमलेबाजी है, इस जुमलेबाजी है मोदी जी के। 140 करोड़ जनता अगर परिवार होते तो इस तरीका से जो अभी आप देख रहे हैं ना किस तरीके से देश में गैस डीजल पेट्रोल का और अन्य वस्तु का महंगाई बढ़ रहा, तो उसके ऊपर बात करते ना कि चुनाव प्रचार में भागे फिरते हैं और चुनाव प्रचार जाके करते। आपने देखे होंगे किस तरीके से गैस डीजल पेट्रोल के लिए यहाँ पे कितना लोग मर रहे हैं, कई लोग की मौत हो गई है गैस के नंबर में लगे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं है मोदी जी के सरकार के कोई भी मंत्री का।